हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक पर, जहां हम आपको बेटा क्लास 11 एंड 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री से। यूपी बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमने अभी तक जो लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बेटा लास्ट वीडियो में हमने विलेयता समझने की कोशिश करी थी कि विलेयता क्या होती है, उसको हमने जाना। अब आज जो हम देखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर आज हम वाष्प दाब देखने जा रहे हैं बेटा। वाष्प दाब क्या होता है? हेनरी लॉ बेटा मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, वैसे हेनरी लॉ आता है लेकिन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। इससे पहले हम समझते हैं कि बेटा वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब को समझने की अगर बेटा हम कोशिश करें, क्या वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब क्या होगा बेटा? वाष्प दाब को समझने के लिए आप वाष्प जानते हैं क्या होती है? मान लीजिए किसी भी चीज़ का हमने एक क्लोज कंटेनर, एक ये ओपन कंटेनर है, इसको इसमें लिक्विड भरा और हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो ये एक वाष्प में इसकी जो ये जो लिक्विड है ये वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। आप इतना जानते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट होने लगता है बेटा? वाष्प में। वाष्प बनती रहती है इसकी, ठीक है, वाष्प बनती रहती है। तो अब ये ओपन कंटेनर है, मतलब खुला हुआ पात्र है ये, ठीक है। तो इसकी वाष्प क्या हो गई? वायुमंडल में चली जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बेटा? वाष्प दाब की, है ना। तो ये क्या बनी? वाष्प बनी, ठीक है। क्या बनी है बेटा? ये वाष्प बनी है। तो वाष्प आप जानते हैं ना, वेपर जो बनती है, मतलब अब जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, ठीक है। तो वही वाष्प है। अब लेकिन यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब को बेटा समझें आप। मैं पहले आपको यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, वाष्प दाब को देखते हैं क्या होगा बेटा। वाष्प दाब मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से देखा। वाष्प दाब एक क्लोज कंटेनर हमने यहाँ पर लिया बेटा। क्या लिया? क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है। क्या लिया बेटा? क्लोज कंटेनर लिया। क्या लिया बेटे? क्लोज कंटेनर लिया। उस क्लोज कंटेनर में हमने क्या काम करा? लिक्विड डाल दिया इसमें। ये बहुत सारा लिक्विड है यहाँ पर, कोई भी लिक्विड मतलब यानी कि ये कोई भी तरल पदार्थ, ठीक है बेटा। कोई भी यहाँ पर ये तरल पदार्थ हमने यहाँ पर भर दिया, यहाँ तक तरल पदार्थ हमने इसमें भर दिया बेटा। क्या भर दिया हमने? तरल पदार्थ भर दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो तरल पदार्थ जैसे ही हमने यहाँ भर दिया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जैसे ही यहाँ पर हमने इसको टेम्परेचर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने पर एक क्या है? ये बंद पात्र है बेटा। क्या है ये? बंद पात्र है। बंद पात्र, बंद पात्र है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या बनी इसकी? यहाँ पर ये कुछ वाष्प बनी, यहाँ पर ये वाष्प बनी। भाई किसी भी तरल पदार्थ को आप टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो उसकी वाष्प बनेगी बंद पात्र में। अब ये जो वाष्प बनी, अब ये वाष्प बेटा इतनी बन जाएगी। अब क्यों बन जाएगी बेटा? क्योंकि ये बंद पात्र है, एकदम बंद कर रखा है हमने इसको, पात्र को, मतलब कोई भी बर्तन है उसमें हमने एकदम ये बंद कर रखा, तो वहाँ पर वाष्प बन रही है। उसको निकलने की जगह तो मिल नहीं रही है, ठीक है। निकलने की जगह उसको नहीं मिल रही है वाष्प को। तो ये वाष्प बेटा क्या काम करेगी? अब ये जो वाष्प है ये इस लिक्विड की सरफेस पर, ये जो लिक्विड की सरफेस है, जो हमने पानी भरा था या जो भी कोई भी लिक्विड भरा था, ये जो लिक्विड की परत है, ये जो सरफेस है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लिक्विड की जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, यहाँ तक हमने कोई भी तरल पदार्थ भर दिया तो ये उसकी सतह हो गई, ठीक है, परत हो गई, उसकी सतह हो गई ये। तो अब इतनी वाष्प बन गई इस कंटेनर में, इस बंद पात्र में इतनी वाष्प बन गई
कि अब इसको निकलने की जगह नहीं मिल रही, तो अब भाई वाष्प कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये क्या काम करेगी ये वाष्प जो है बेटा प्रेशर लगाएगी, कहाँ पर, इस तरल पदार्थ की सतह पर। यहाँ पर तरल पदार्थ की सतह पर ये वाष्प क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। और जैसे ही ये दाब लगा रही है ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है ना। कभी आपने, अगर आपने घर पे सब्जी बनाई हो तो आप उस पर ढक्कन लगा देते हैं, नहीं लगा देते, कढ़ाई पे ढक्कन रख देते हैं, उसके बाद उसमें वाष्प बनती है। अब उसको वाष्प को निकलने की जगह नहीं मिलती तो आप देखते हैं कि ढक्कन में जो है, ढक्कन के ऊपर जो है पानी पानी सा जम जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर यही कंडीशन है यहाँ पर, है ना। अब ये लिक्विड की सतह पर या इन दीवारों पर, ये जो बंद पात्र की दीवारें हैं, इन पर ये क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। और लिक्विड की सतह पर भी, तरल पदार्थ की सतह पर भी ये प्रेशर लगा रही है। तो ये क्या काम होगा, ये दोबारा से तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है यहाँ पर कौन बेटा दाब लगा रहा है, कौन प्रेशर लगा रहा है, वाष्प प्रेशर लगा रही है। कहाँ पर, तरल पदार्थ की सतह पर। तो सीधी सी बात को समझने का अंतर यह है कि जो वाष्प दाब लगा रही है तरल पदार्थ की सतह पर, यानी कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सीधी सी बात हम समझें, ठीक है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये लेकिन ये जो वाष्प दाब है ये प्रोसेस किस में रहेगा, ये प्रोसेस सिर्फ बंद पात्र में होगा, खुले हुए पात्र में नहीं। अगर पात्र आप खोल दोगे, आप ओपन कंटेनर लोगे, खुला पात्र लोगे, तो जो वाष्प के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जो तरल पदार्थ की सतह होती है, तरल पदार्थ की सतह पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जब आ जाती है तो वो वायुमंडल में चले जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बंद पात्र है तो वाष्प वहीं है, जहाँ थी वहीं रहनी चाहिए, पात्र में ही है, बंद पात्र में ही है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो वो प्रेशर लगाएगी तरल पदार्थ की सतह पर, ठीक है, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि किसी बंद पात्र में, किसी बंद पात्र में, किसी बंद पात्र में वाष्प के द्वारा तरल पदार्थ की सतह पर, की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, किसी बंद पात्र में, देखिए बंद पात्र है ना हमारे पास में, देखिए बंद पात्र है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये वाष्प जो दिखाई दे रही है, ये तरल पदार्थ की सतह पर दाब लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तो यानी कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब कहाँ पर, तरल पदार्थ की सतह पर क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैं समझता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, लेकिन कहाँ लग रहा है दाब, वाष्प तरल पदार्थ की सतह पर, उसको ही हम वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा वाष्प दाब केवल और केवल कहाँ पर लगेगा,
बंद पात्र में ही लगेगा बेटा। वो मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पर लगेगा, बंद पात्र में ही। वाष्प दाब का कॉन्सेप्ट, वाष्प दाब का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल कहाँ लगता है, बंद पात्र में ही लगता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है यहाँ पर, जो हमारा वाष्प दाब होता है, जो हमारा वाष्प दाब होता है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। ये जो वाष्प दाब है ना तो ये पात्र के शेप पर ना साइज पर, ठीक है, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वाष्प दाब, वाष्प दाब पात्र के, वाष्प दाब पात्र के, पात्र के, पात्र के आयतन व आकार पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है, आश्रित नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है, ठीक है, आश्रित नहीं होता। वाष्प दाब पात्र के आयतन व आकार पर आश्रित नहीं होगा, ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है। भाई वाष्प दाब नहीं, वाष्प तो किसी पे भी बन सकती है, किसी भी आकार का बर्तन ले लो उसमें बन जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी का साहब वो चीज़ें करेंगे हम दूसरी और चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने मिलती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब, जैसे मान लीजिए कि प्रभाव क्या होंगे, वाष्प दाब के क्या प्रभाव होते हैं, वाष्प दाब के प्रभाव, है ना, क्या प्रभाव होंगे मतलब वाष्प दाब के, है ना, क्या फैक्टर अफेक्टिंग होंगे इनके, ये किन किन चीज़ों पर आश्रित होंगे, कौन कौन से इन पे प्रभाव पड़ेगा, इन पे किन किन चीज़ों का इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो वाष्प दाब के प्रभाव पहला, है ना, पहला आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा, पहला प्रभाव जो होता है हमारे पास में वो होता है किसका, वो होता है तरल पदार्थ के प्रकृति, तरल पदार्थ की प्रकृति, तरल पदार्थ की प्रकृति। तो तरल पदार्थ की प्रकृति बेटा कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए तरल पदार्थ की प्रकृति है हमारे पास में, हमने ये प्रकृति नहीं है बेटा, ये प्रकृति है, ठीक है। तो तरल पदार्थ की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर H2O लिया बेटा, यहाँ पर H2O लिया और यहाँ पर मैंने बेटा लिया क्या, C2H5OH। तो इनमें से वाष्प दाब किसका ज़्यादा होगा भाई, जिसकी ज़्यादा वाष्प बनेगी उसकी वाष्प दाब ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी ज़्यादा वाष्प बनेगी उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे बेटा इसको, यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको बेटा, हमें कैसे देखना पड़ेगा। मान लीजिए बेटा यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, H2O बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाता है ये H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बनाएंगे। H2O में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, है ना, और इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इसमें कम बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, H2O के मुकाबले इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम बन रहे हैं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम बन रहे हैं उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, जाहिर सी बात है, और उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, अगर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम बन रहे हैं उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, और जिसकी वाष्प ज़्यादा बननी है उसमें वाष्प दाब भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है। तो बेटा हम कह सकते हैं जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब को P0 से हम शो करेंगे, वाष्प दाब C2H5OH का ज़्यादा होगा,
किसके मुकाबले? H2O के मुकाबले, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, H2O में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक, और C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे, इसके कारण इसका वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम और देखें या नोटिस करें, जैसे एक क्वेश्चन और लें, जैसे यहाँ पर है C2H5OH, हमारे पास ये है C2H5OH, A पॉइंट, B पॉइंट क्या है हमारे पास में? CH2OH और CH2OH है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट यानी कि C पॉइंट क्या है? CH2OH है, यहाँ पर CHOH है और CH2OH है बेटा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पर, अब इनमें से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, किसका वाष्प दाब कम होगा, है ना? वाष्प दाब किसका ज़्यादा होगा? अब जैसे यहाँ पर ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट जो है इसमें C2H5OH है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है ना? इसमें कितने बॉन्ड बनने हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं? इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड कम और वाष्प दाब ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड कम, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड कम उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम और उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर कम है? यहाँ पर कम है। यहाँ कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर बेटा ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वाष्प दाब क्या होना है? कम होना है। ठीक है, तो वाष्प दाब बेटा किसका ज़्यादा होगा? जिसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ, वाष्प दाब उसका क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में कम है? ए वाले में, तो ए का वाष्प दाब ज़्यादा, और उससे सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड किसके? पहले ये देखो ए वाले के, तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा किस में हाइड्रोजन? बी वाले में, तो उसका वाष्प दाब कम होगा। सबसे ज़्यादा किस में हाइड्रोजन बॉन्ड? सी वाले में, तो इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा, है ना? इसका वाष्प दाब ज़्यादा, वाष्प दाब ज़्यादा होगा बेटा किसका? इस वाले का। इसका वाष्प दाब कम होगा। इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। वाष्प दाब सबसे कम, इसका वाष्प दाब सबसे। ठीक है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ए वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनना है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और बी वाला तो इन बिटवीन है दोनों के। ठीक है, ना उसमें ज़्यादा है ना कम है, तो ये चीज़ है बेटा। तो इस तरीके से हमने वाष्प दाब के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मेरी बात सुने बच्चों आप, अब जैसे मैं एक चीज़ और लूँ, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो वाष्पशील पदार्थ होंगे, वाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं? वाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं बेटा? जिनकी वाष्प बन जाती, जिनकी वेपर बन जाती है। और भाई जिनकी वेपर बनेगी उनमें ही तो वाष्प दाब लगेगा, है ना? तो बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए? वाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वाष्पशील पदार्थ, भाई वाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं? जिनकी वाष्प बन जाती है, जिनकी वाष्प बन जाती है, तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो जीरो नहीं रहता है। इनका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब को पी नोट से शो कर रहे हैं बेटा, इनका जो वाष्प दाब है वो जीरो नहीं रहता है। तो वाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं बेटा? अगर हम समझें, जैसे H2O है, वाष्पशील है, वाष्प बन जाएगी। C2H5OH है, वाष्पशील है। ठीक है,
ठीक है बेटा, इस तरीके से CH3OH है। तो ये सब क्या है, वाष्पशील पदार्थ है हमारे पास। एक होते हैं अवाष्पशील पदार्थ, एक होते हैं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं बेटा, अवाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं, जिनकी जिनकी क्या नहीं होती, वाष्प नहीं बनती, वाष्प नहीं बनती बेटा, है ना, वाष्प जिनकी नहीं बनती वो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं मेरे बच्चे, जितने भी ठोस पदार्थ होंगे, जितने भी ठोस पदार्थ होंगे उनकी वाष्प नहीं बनेगी। जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ जितने भी होंगे उनकी वाष्प नहीं बनती है बेटा, ठीक है। ठोस पदार्थ जितने होते हैं हमारे पास में उनकी वाष्प नहीं बनती है। जैसे कौन कौन से बेटा, यूरिया है ना, यूरिया, आपका यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, ये सब क्या है, इनकी वाष्प नहीं बनेगी, ये अवाष्पशील पदार्थ हैं और इनकी वाष्प नहीं बनेगी। तो इनका बेटा जो वाष्प दाब है वो कैसा रहेगा, इनका जो बेटा वाष्प दाब है वो कैसा रहता है, इनका वाष्प दाब, इनका वाष्प दाब 0 रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। इनका वाष्प दाब कैसा रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि वाष्प दाब क्यों 0 रहेगा, जब वाष्प ही नहीं बन रही तो वाष्प दाब लगेगा कहाँ से, आप खुद सोचें इस बात को, जब वाष्प ही नहीं बन रही है तो वाष्प दाब कैसे लगेगा, भाई वाष्प दाब लगेगा भी तो उस चीज का जिसकी वाष्प बन नहीं होगी, बात हकीकत है नहीं। तो ये बेटा हमारा तीसरा प्रभाव है। चौथा प्रभाव बेटा क्या होता है इसमें, चौथा प्रभाव होता है हमारे पास में, चौथा अफेक्टिंग प्रभाव होता है तापमान, ठीक है। तापमान, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम देखें तो, अब भाई एक सीधी सी बात है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है कि तापमान बढ़ाओगे तो बेटा क्या होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प भाई ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात हमें यहाँ पे लिखनी है, सीधी सी बात हमें यहाँ पे लिखनी है, जो वाष्प दाब होता है, जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये चलना थोड़ा सा बंद हो गया है हमारा, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको बेटा, जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तापमान के, मतलब जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होता है किसके, समानुक्रमानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तापमान के। जितना ज़्यादा तापमान, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना ही ज़्यादा आपके पास में क्या होगा, वाष्प दाब आपको मिलेगा। तो बेटा ये आज की हमारी वीडियो थी किस पर, वाष्प दाब पर। आप इसको पढ़ें, है ना, क्योंकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं होने वाली हैं वाष्प दाब पर विलियन चैप्टर में, और उसके बाद हम आगे की चर्चा इस पर करेंगे। तब तक आप इसको वाष्प दाब को समझें, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएं। थैंक यू सो मच।